नमस्कार। एग्जाम तक में आपका स्वागत है। मैं बात करूंगा आज के टॉप 10 प्रश्नों की। आज है 1 जून 2020 और 1 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में किस देश ने चीनी छात्रों और शोधकर्ताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है अमेरिका। अमेरिका ने चीनी छात्रों और शोधकर्ताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। हालांकि यह रोक सभी चीनी छात्रों पर नहीं है, यह केवल उन छात्रों पर रोक है जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से संबंध रखते हैं। कौन सी किससे संबंध रखते हैं? पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से संबंध रखने वाले सभी चीनी छात्रों और शोधकर्ताओं के प्रवेश पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। कोविड-19 आने के बाद अमेरिका और चीन में काफ़ी तनातनी देखने को मिल रही है। इसके बाद चीन का यह पहला कदम है कि चीन ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से संबंध रखने वाले सभी शोधकर्ताओं और छात्रों पर रोक लगा दी है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की सूची में अमीर खिलाड़ियों में शीर्ष 100 में किस एकमात्र क्रिकेटर को जगह मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाता है विराट कोहली। सबसे अमीर खिलाड़ियों में विराट कोहली का 66वां स्थान है। और आपको बता दूं, शीर्ष 100 में विराट कोहली एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्होंने अब तक 1.96 अरब की कमाई की है। यानी कि डॉलर में अगर हम बात करें तो यह 2.6 करोड़ डॉलर की कुल कमाई एक साल में विराट कोहली ने की है, जिसमें से सिर्फ 1.81 अरब रुपये भारतीय कप्तान ने करार से कमाए हैं। यानी कि 1.96 अरब रुपये की जो कमाई विराट कोहली की रही है, उसमें से विराट कोहली ने 1.81 अरब रुपये सिर्फ और सिर्फ ऐड करके कमाए हैं। बाकी की कमाई उन्हें वेतन स्वरूप मिली है। एक और बात, अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम समूह पर जुड़ जाइए। वहां आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। उसके अलावा कई सारे प्रश्न आपको वहां पर प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। और सबसे खास बात यह है कि फोर्ब्स की सूची में इस बार स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रोजर फेडरर पहले स्थान पर रहे हैं, जिन्होंने इस बार पुर्तगाल के फुटबॉलर रोनाल्डो को पीछे छोड़ा है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से कितनी भारतीय कंपनियों को वेंटिलेटर बनाने का लाइसेंस मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 3 भारतीय कंपनियों को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वेंटिलेटर बनाने का लाइसेंस दिया है, जिनका नाम है पहली कंपनी है ई अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज, दूसरी कंपनी है भारत फोर्ज और तीसरी कंपनी है मेदा सर्वो ड्राइव्स। दोबारा सुनिएगा, पहली जो कंपनी है जिसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वेंटिलेटर बनाने का लाइसेंस दिया है, उसमें पहली कंपनी है ई अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज, दूसरी कंपनी भारत फोर्ज और तीसरी कंपनी मेदा सर्वो ड्राइव्स। टोटल नासा ने 18 कंपनियों को लाइसेंस दिया है, जिनमें से 3 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य ने कैंसर किडनी मरीजों को मासिक पेंशन देने की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा ने कैंसर किडनी मरीजों को मासिक पेंशन देने की शुरुआत की है, जिसके तहत उन्हें किडनी और कैंसर जैसी दवाइयों के लिए 2250 रुपये प्रति माह हरियाणा सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में जारी नेपाल के नए मानचित्र को किस देश की स्वीकृति मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाता है श्रीलंका। श्रीलंका ने नेपाल के नए मानचित्र को स्वीकृति दी है। हालांकि नेपाल द्वारा यह अभी संसद में पारित नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों पहले नेपाल ने अपने नए मानचित्र को दिखाया था, जिसमें भारत के कुछ हिस्से को उसने अपने क्षेत्र में दिखाया था, जिसे श्रीलंका ने स्वीकृति दी थी। हालांकि बाद में विवाद होने के बाद नेपाल ने इस मानचित्र को हटा लिया है। अगला प्रश्न, किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले में दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई है, जो कि वहाँ की ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा शुरुआत की गई है, जो कि सुरक्षित प्रसव हेतु महिलाओं के लिए इस सेवा के अंतर्गत वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसकी कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। ये बिल्कुल
निःशुल्क रहेगी। तो दीदी वाहन सेवा की जो शुरुआत हुई है वो मध्य प्रदेश में हुई है, जो कि ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा शुरू की गई है। इसमें प्रसव के अलावा अन्य अत्यंत जरूरी मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं के लिए निःशुल्क वाहन महिलाओं के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 30 मई। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया है। और ये हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो इस कारण हुई थी क्योंकि पहला जो हिंदी अखबार था वो 30 मई 1826 में प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम था उद्दंत मार्तंड। क्या नाम था? उद्दंत मार्तंड। और उद्दंत मार्तंड का जो अर्थ होता है वो होता है उगता हुआ सूरज। उद्दंत मार्तंड एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो प्रत्येक मंगलवार को प्रकाशित होता था। इसे सबसे पहले कलकत्ता में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने शुरू किया था। इस कारण 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हिंदी तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 मई। 31 मई को हिंदी तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसमें युवाओं को तंबाकू और धूम्रपान न करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस बार विश्व तंबाकू निषेध की जो थीम थी वह थी युवाओं की सुरक्षा। इस दिवस के द्वारा तंबाकू के होने वाले नुकसान, तंबाकू द्वारा निकोटीन आदि के उपयोग को रोकने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वह थी युवाओं की सुरक्षा। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार ने किस राज्य के लिए 445 करोड़ रुपए स्वीकार किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र सरकार ने 445 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है, जो कि जल जीवन मिशन के तहत दिया गया है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी घरों में नल द्वारा जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में लगभग 45 लाख घर हैं और प्रत्येक घर के लिए नल जल योजना हेतु केंद्र सरकार द्वारा 445 करोड़ रुपए स्वीकार किए गए हैं। इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का जल उपलब्ध कराने का केंद्र सरकार का लक्ष्य है, जिसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ के लिए 445 करोड़ रुपए का फंड स्वीकार केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। आपको बता दूं केंद्र द्वारा 2010 में इस पर चर्चा की गई थी कि क्यों ना खेल को उद्योग का दर्जा दिया जाए, लेकिन अब मिजोरम ने खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया है और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया है। मिजोरम ने 22 मई 2020 को खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया था। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर आप इन प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।